So after doing questions on de Broglie relationship in the topic atomic structure, the next thing that we study is wave mechanical model of atom and the concept of atomic orbital. So उसके साथ ही हमारा quantum numbers का topic जुड़ जाता है, जिस पे बेस कुछ क्वेश्चंस I will be taking up in this video. Now quantum numbers क्या होते हैं? You all know there are 4 quantum numbers and they give us complete information regarding the electron present in an atom. राइट नाउ बाय कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई मीन कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, उसकी स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन. दिस इज ऑल गिवन बाय दीज 4 नंबर्स दैट वी कॉल क्वांटम नंबर्स. और ये कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल, एजिमिथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर. एन जो होता है वो हमारा डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को. एल जो है दैट इज फॉर एजिमिथल क्वांटम नंबर. एम और ml is for magnetic quantum number. s और ms, small s और small ms is for spin quantum number. now values क्या होती है n की वैल्यू होती है not 0, n की वैल्यू 1 2 3 4 and n क्या बताता है हमें? shell बताता है कि the shell in which an electron is present and the shells are denoted by k L M N like this. L की वैल्यू कैसे आती है? For a given value of n, we can determine the value of azimuthal quantum number that is L, that is 0 to n minus 1. ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगी I'll explain this. Third is magnetic quantum number. For a given value of L, M, that is magnetic quantum number, can have value minus L2 प्लस सेल. एंड स्पिन क्वांटम नंबर का इन ऊपर वाले क्वांटम नंबर्स की वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है. इट हैज इट्स ओन वैल्यू. स्पिन कैन बी क्लॉकवाइज or can be anti-clockwise for an electron. Electron can spin either clockwise or anti-clockwise. Based on that, the value of spin quantum number can be plus half or माइनस हाफ. सो इस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ हम अपने क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स. अब इसके अलावा आपको जैसे ये पता है कि n इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट k शेल, n इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स l शेल, सो ऑन. ऐसे ही l की वैल्यू अगर 0 आती है, 0 का मतलब नथिंग नहीं, 0 का मतलब 0 इज अ वैल्यू, सो दैट रिप्रेजेंट्स s सबशेल. L is equal to 1, it represents P subshell. L is equal to 2, it represents D subshell. L is equal to 3, it represents F subshell, so on. इसी तरह से हम जो है अपने M की वैल्यू निकालेंगे. उस पे बेस्ड हमें पता है कि जो S सबशेल है, यानी दिस थिंग रिप्रेजेंट शेल. मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, शेल. दिस रिप्रेजेंट सबशेल एंड हमारा जो थर्ड है वो बताता है हमें ऑर्बिटल. So based on the value of L, we calculate the value of M. So for the value of L equal to 0, that is S subshell, we have only one orbital. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? M की 0 ही आएगी, right? In the same way, for L is equal to 1, S will have how many values? Not S, sorry. M will have how many values? M की वैल्यू 0 होगी. One orbital, that is ओनली s, तो ऑर्बिटल भी s रहेगा. एंड m की वैल्यू, l की वैल्यू 1 के लिए m की वैल्यू क्या होगी? -1 to +1, दैट इज -1 0 +1, यानी कि l इज इक्वल टू 1, यानी कि p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, px, pz, py. जनरली जो ये 0 वैल्यू होती है ये pz को रिप्रेजेंट करती है. px एंड py -1 या +1 हम कुछ भी ले लेते हैं. इन द सेम वे d के लिए निकलेंगे, जब l इज इक्वल टू 2 होगा तो इट विल बी d सबशेल, तो 5 वैल्यूज आएंगी, -2 -1 0 +1 +2, दैट मींस देयर आर 5 d ऑर्बिटल्स. ठीक है, सो ये जो मैं बता रही हूँ ये दीज आर ऑर्बिटल्स. अब s सबशेल के अंदर s ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल है, p के अंदर 3 p ऑर्बिटल्स हैं, d के अंदर 5 आएंगे, f के अंदर 7 आएंगे. सो दिस इज अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन व्हिच वी नीड व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम, दैट इज क्वांटम नंबर्स. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज इक्वल टू 3, ओके, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स l एंड m? ये तो मैंने आपको अभी बता दिया है. n की वैल्यू 3 के लिए l कैन हैव वैल्यू 0 to n -1.
So that means if n की वैल्यू 3 है, so L will have value 0 2 3 minus 1. So that is 0 2 2. So क्या बन गई values? They become 0 1 and 2. So 3 values L can have. And now what values will M have? M for a given value of L has minus L2 plus L, right? अब जब L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू 0 हो गई, जब L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू हो गई -1 0 एंड +1, जब L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू हो गई -2 -1 0 +1 एंड +2. So these are the values of quantum numbers L and M according to n value equal to 3. ठीक है, तो L की वैल्यू अगर मैं ओवरऑल देखूं, L की वैल्यू 0 1 2 के लिए M की क्या वैल्यूज आएंगी? -2 -1 0 +1 +2, बिकॉज दिस थिंग कवर्स दीज वैल्यूज ऑल्सो, है ना. तो ये हो गया हमारा क्वांटम नंबर की वैल्यूज कैसे निकलेंगी. इफ द क्वांटम नंबर L हैज अ वैल्यू ऑफ 2, व्हाट आर द परमिटेड वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर M? वेरी सिंपल, -L2 प्लस L, यानी कि -2 2 +2, यानी कि -2 -1 0 +1 +2. जैसे हम नंबर लाइन पे चलते हैं, -2 2 +2 -2 -1 0 +1 +2. Very simple. Next one, list the quantum numbers L and ML of electrons for 3D orbital. देखो अब ये 3D orbital कैसे बनता है. 3D ऑर्बिटल कैसे बनता है, देखिए, जब ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करा जाता है तो जो इसके आगे वाली वैल्यू होती है ये दिस वैल्यू, दिस रिप्रेजेंट्स n. n मतलब ये शेल को रिप्रेजेंट करती है, तो दैट मींस n की वैल्यू हो गई 3. अब अगर हमारे पास n की वैल्यू आ गई, हम L एंड ML यानी कि L एंड M की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं. वेरी इजी. L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 2 3 -1 विच इज इक्वल टू 0 2 which is equal to 0 1 2. अब बात करते हैं D की कि ये D कहां से आया, हमें कैसे पता चला D है. Now we know that L is equal to 0 represents S subshell, right? L is equal to 1 represents P and L is equal to 2 represents D. तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? हमें चाहिए थी वैल्यू ऑफ L. किसके लिए? D ऑर्बिटल के लिए. तो D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू यानी कि 3D के लिए हो गई 2, तो L की वैल्यू आ गई, ठीक है. और M की वैल्यू क्या होती है? M will have values -L2 plus L, so that will be -2 -1 0 +1 +2. Now I'll tell you one thing very important. 3D ऑर्बिटल हम बोल देते हैं, बट एक्चुअली 3D इन द जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं. जो ये 5 वैल्यूज आ रही है ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग 5 ऑर्बिटल्स. dx square minus y square dxy dy z dxz, ये सब 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर. तो लेकिन हमें 3D बोला है, तो परमिटेड वैल्यूज ये 5 हो जाएंगी, -2 -1 0 +1 एंड +2. ये हो गया हमारा क्वांटम नंबर्स. किसकी वैल्यू पूछी थी हमें? L एंड M की हमने निकाल ली वैल्यूज फॉर 3D ऑर्बिटल. In the same way, what are the values of N, L and M for 2p orbitals? मैंने बताया ये क्या रिप्रेजेंट करता है? N को. तो N की वैल्यू आ गई 2. अब L की वैल्यू क्या आएगी? 0 2 2 -1 which is equal to 0 2 1, यानी कि 0 and 1. Now we know that L is equal to 0 represent S subshell and L is equal to 1 represents P subshell. So that means L की वैल्यू 2p के लिए क्या हो गई? 1. तो n की 2, इसकी ये, एंड m की क्या हो जाएगी? -L2 plus L, that is -1 2 plus 1, that is -1 0 and +1. तो 2p ऑर्बिटल्स होंगे, उनमें बेसिकली 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, px py pz, जो ये 3 वैल्यूज आनी है, -1 0 +1. बट हम इन जनरल इनको भी ऑर्बिटल्स ही बोलते हैं. दो p represents subshell, 2 represents shell, but 2p together is called orbital. Though orbitals are further orientation of the electron cloud due to the presence of magnetic field around the atom.
ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। पूरा ऑर्बिटल की स्टडी जब हम करते हैं थ्योरी पार्ट में, तो हम समझते हैं कि ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। सो बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड, रिवॉल्व्स, एंड रिवॉल्विंग बॉडी, अ मूविंग बॉडी हैज एन एंगुलर मोमेंटम when it revolves around nucleus. It has angular momentum associated with it, which gives rise to magnetic field. And when this magnetic field interacts with external magnetic field of earth, so this causes the orientation of the electron cloud, and that orientation gives rise to orbitals. तो जब s होता है उस केस में एक ही ओरिएंटेशन है, इसलिए एक ही वैल्यू है 0। l के केस में, सॉरी p के केस में तीन ओरिएंटेशन है, तभी वैल्यूज है -1, 0, +1। तो जो ये तीन ओरिएंटेशन है, दे रिप्रेजेंट 3p ऑर्बिटल्स, 3 टाइप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स। तो 2p का मतलब हम बोलते हैं ऑर्बिटल है, पर 2p के अंदर 2px है, 2py है, 2pz है, जिसके बारे में हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो और अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए, आई गेस समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। राइट द करेक्ट ऑर्बिटल नोटेशंस लिखनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। अब पहला क्या है, n = 1, l = 0, m = 0। क्या लिखना है, ऑर्बिटल नोटेशन। मैंने बताया था आपको, n = 1 का मतलब जब हम ऑर्बिटल नोटेशन लिखते हैं तो हम जो शेल होता है उसको आगे लिखते हैं, तो 1। एंड l = 0 कौन सा शेल, सब शेल होता है s, तो 1 1s। m = 0 ही होता है s के लिए, सो दिस इज दिस। सेकेंड है n = 2, l = 1, m = -1 ना। n = 2 मतलब 2 आगे आ गया, l की वैल्यू 1 होती है p सब शेल के लिए, तो दिस इज 2p। एंड m की वैल्यू -1। मैंने, अगर आपको याद हो, अभी बताया था स्टार्टिंग में कि अगर -1, 0 और +1 दो वैल्यूज है, तो 0 जनरली pz ऑर्बिटल के लिए होती है। ठीक है, -1 और +1 px और py, तो 2px या फिर ये हो जाएगा 2py, क्योंकि -1 वैल्यू 2px के लिए भी हो सकती है, 2py के लिए भी हो सकती है, एज जैसे +1 वैल्यू 2px या 2py दोनों के लिए हो सकती है। सो दिस इज द ऑर्बिटल, एग्जैक्ट ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है n = 3, l = 2, m = +1। नाउ इस केस में भी, इस केस में कोई स्पेसिफिकेशन अभी बताती नहीं है। नाउ n = 3, l की वैल्यू 2 होती है d सब शेल के लिए, तो d, और m की वैल्यू +1, क्योंकि 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग -2, -1, 0, +1, +2 5 वैल्यूज आएंगी। +1 के लिए आई मीन इन वैल्यूज के लिए हम वो डेजिग्नेट नहीं करते कि ये d का कौन से वाला ऑर्बिटल है, dx² - y² है या dxy dyz है, तो इसको 3d रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया था 2px या 2py, यहाँ पे हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, give the values of quantum numbers for the electron with the highest energy in sodium atom. Now this is quite interesting question, very simple बंदो। 11 is the atomic number। अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए इसकी ऑर्बिटल्स की फॉर्म में, विच विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, तब आप बता पाएंगे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रॉन विद द हाईएस्ट एनर्जी इन सोडियम एटम। हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ये होता है हमारा एनर्जी इंक्रीज होने का ट्रेंड। तो हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा हुआ, 3s। हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इन केस ऑफ सोडियम इज 3s। अब 3s के लिए लिखिए वैल्यू, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू हो सकती है 0, 1 एंड 2, लेकिन s को रिप्रेजेंट करती है l की वैल्यू 0। सो हमारी आ गई n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, एंड s कैन हैव वैल्यू +½ और -½ तो ये आ गई हमारे चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रॉन विद द हाईएस्ट एनर्जी इन द केस ऑफ सोडियम एटम। तो ऐसे किसी एटम का भी आ सकता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही से लिखनी आती है तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटम नंबर फॉर दैट केस। चलिए अब देख रहे हैं इसमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, कैसे पता चलेगा, बहुत इजी है। 1p, 1 का मतलब n की वैल्यू 1, l की वैल्यू ऑब्वियसली 0, 0 to n - 1 0 होगी। 0 को क्या रिप्रेजेंट करता है, s सब शेल रिप्रेजेंट करता है, राइट। हमने क्या लिखा है, p, सो 1p इज नॉट पॉसिबल। 1p हो ही नहीं सकता क्योंकि n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू 0 होगी,
0 represents S subshell, right? Now in the same way 2s, now n की वैल्यू 2, तो l की वैल्यू क्या होगी 0 and 1, l की वैल्यू 0, yes S subshell, and l की वैल्यू 1 P subshell, तो l की वैल्यू 0 तो आ रही है ना, इसका मतलब 2s is correct, right? Now 2p, coming to 2p, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 and 1, very simple, l की वैल्यू अगर 0 होती है that is S subshell, l की वैल्यू 1 होती है that is P subshell, so this is also correct. Now coming to 3f, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू is 0, 1 and 2. नाउ बताइए मुझे l की वैल्यू 0 के लिए सबशेल होता है S, 1 के लिए क्या होता है P, एंड 2 के लिए होता है D, तो F तो आया ही नहीं, F तो इन वैल्यूज के लिए n की आया ही नहीं, l की वैल्यूज आई ही नहीं है, सो दैट मींस 3f इज आल्सो नॉट पॉसिबल. सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल, ये वैसा ही है, बस इसमें हमें अब ऑर्बिटल की फॉर्म में नहीं दिया, बस सिंपली पूछा कि कौन से ऑर्बिटल्स एब्सेंट, सॉरी क्वांटम नंबर्स पॉसिबल नहीं है, वो हम बहुत इजीली निकाल लेंगे, स्टार्टिंग विद द वैल्यू ऑफ मेन क्वांटम नंबर दैट इज हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है. सो n की वैल्यू 3 के लिए क्या l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, n की वैल्यू 3 के लिए l विल हैव वैल्यू 0, 1 एंड 2, सो यानी कि ये तो करेक्ट है बिल्कुल. अब l की वैल्यू अगर 0 होगी जो कि आई है, तो n की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये भी करेक्ट है. एंड s की वैल्यू तो ऑब्वियसली -½ या +½ कुछ भी हो सकती है, तो ये भी करेक्ट है. सो दिस क्वांटम नंबर की जो सेट है वो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड करते हैं, सेकंड इज n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू -2 एंड s की वैल्यू -½ अब देखिए अगेन n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू 2, अभी मैंने ऊपर करवाया है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है. अब l की वैल्यू 2 के लिए क्या m की वैल्यू -2 पॉसिबल है, इफ l इज इक्वल टू 2, m can have values -2 to +2, that means -2, -1, 0, +1, +2, yes it is possible. and spin quantum number की वैल्यू तो ये करेक्ट है, -½ या +½ हो सकती है, तो दिस सेट इज ऑल्सो करेक्ट. अब आ जाते हैं हम थर्ड सेट पे. थर्ड है हमारा n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -3 एंड s इज इक्वल टू +½ नाउ n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू 2 तो डेफिनेटली पॉसिबल है, अभी हम ऊपर से करते आए हैं, लेकिन क्या l की वैल्यू 2 के लिए n की वैल्यू -3 पॉसिबल है. नाउ इफ l इज इक्वल टू 2 देन m विल हैव -2 to +2, मैंने अभी कराया है, यानी कि -2, -1, 0, +1, +2, सो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, so that means this set is incorrect, ये सेट हमारा करेक्ट नहीं है. चलिए लास्ट सेट करते हैं. लास्ट सेट है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू +½ नाउ n की वैल्यू 3 के लिए क्या l की वैल्यू 1 हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, 0, 1, 2. क्या m की वैल्यू 0 हो सकती है, हो सकती है, बिकॉज अगर l की वैल्यू 0 हो जाए तो m की वैल्यू 0 होगी, एंड ये भी हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ आर पॉसिबल, सो दिस क्वांटम नंबर का सेट इज आल्सो करेक्ट, ओनली द रॉन्ग सेट इज द थर्ड वन. तो ये हमारा था वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी सेम. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. दिस इज 9th नॉट 10th. सो क्वेश्चन नंबर 9th. चलिए, हाउ मेनी electrons in a given atom can have the following quantum numbers. ये बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन है कि ये जो वैल्यूज हैं n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1, ये कितने क्वांटम नंबर्स के लिए ये वैल्यू पॉसिबल, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन एटम कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स. अब देखिए कैसे पता चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. n की वैल्यू 3, तो ये ऑर्बिटल कौन सा बना, अगर l की वैल्यू 1 होती है तो इट रिप्रेजेंट्स p सबशेल, तो ये 3p ऑर्बिटल बन गया. 3p ऑर्बिटल का मतलब हो गया 3px, 3py, 3pz.
राइट, 3pz, और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, ये we know when we study electronic configuration, that we know. So in total 6 electrons can have this set of quantum numbers. हो सकते हैं ना, स्पिन वगैरह की बात हम कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं n and l की, n and l की, हम m पे जा ही नहीं रहे हैं। l इज इक्वल टू 1 के लिए 3 p ऑर्बिटल्स बनेंगे, px py pz, है ना, बनेंगे ना, क्योंकि m की वैल्यू -1 0 +1 आएगी, जरूरत नहीं है बट मैं बता रही हूँ कि अगर l की वैल्यू 1 हो तो हमारा ये p सबशेल बनेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3p ऑर्बिटल बनेगा। 3p ऑर्बिटल में 3 px py pz होते हैं, हर एक में कैपेसिटी 2 होती है, तो इन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी हो गई। सेकेंड है n इज इक्वल टू 3 एंड ml इज इक्वल टू 0। ना n इज इक्वल टू 3 एंड ml इज इक्वल टू 0, अभी ये सोचने वाली चीज है, देखो n इज इक्वल टू 3 एंड तो l की वैल्यू क्या हो गई 0 1 2, करेक्ट, इसकी वैल्यू हो गई 0 1 2। अब मुझे ये बताइए m की वैल्यू 0 कब होगी, जब l की वैल्यू होगी 0, तब ही होगी ml की वैल्यू 0, ठीक है। सो l की वैल्यू 0 कब होती है, जब होता है हमारा s सबशेल, यानी कि ये बनेगा हमारा कौन सा ऑर्बिटल, ये बनेगा हमारा 3s ऑर्बिटल, एंड 3s ऑर्बिटल में कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटम नंबर, दीज 2 क्वांटम नंबर्स। आई गेस यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, चलिए अगला करते हैं, सी का क्या है, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट। सी है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 एंड ml is equal to +2 and ms is equal to +half। n is equal to 3, थर्ड शेल हो गया, 2 का मतलब हो गया d शेल, देखो ना, l is equal to 0 s सबशेल, l is equal to 1 p सबशेल, l is equal to 2 d। अब यहां तक बात नहीं रुकी है, बात आई है +2 तक, यानी कि ml की वैल्यू है +2। ना l की वैल्यू 2 के लिए ml की वैल्यू हो सकती है -2 -1 0 +1 +2, तो +2 तो एक ही ऑर्बिटल के लिए होगी, मतलब 3D में 5 तरह के होते हैं, उनमें से सिर्फ एक के लिए ये वैल्यू होगी, सिर्फ एक के लिए ये वैल्यू होगी, ओनली वन। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे अगर ड्रॉ करके बताऊं आपको, सो देयर आर 5d ऑर्बिटल्स, सपोज, not suppose, there are 5d orbitals, hold on just a second, 1 2 3 4, ये हो गए 5d ऑर्बिटल्स। इसमें से ये एक की वैल्यू -2, एक की -1, एक की 0, एक की +1, एक की +2, सो इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू गिवन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर की +½ तो +½ तो दोनों में से एक ही की होगी ना, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी पढ़ा है हमने कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम, इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अगर सपोज 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, वैसे तो अगर देखें तो ml इज इक्वल टू +2 के लिए देयर इज अ कैपेसिटी फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ आ गई, इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन ही होगा ना जो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, दूसरा तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, सो दैट मींस फॉर ms is equal to +½ यानी कि क्लॉकवाइज स्पिन, there will be only one electron which will be spinning clockwise, the other one will spin anti-clockwise, and जो anti-clockwise spin करेगा उसकी वैल्यू तो ms की -½ होगी, तो that means +½ के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाता है। so इसका मतलब ये जो हमें सेट किया है, इसके लिए कैपेसिटी इज हाउ मच, I'm sorry, only for one electron, that means only one electron can have this set of quantum numbers। अब नेक्स्ट है n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू आएगी 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 हमें कुछ नहीं बोला आगे, हमें सिर्फ n की वैल्यू 3 बोलनी है। अब भाई 3 के लिए तो यानी कि 0 1 2 यानी कि तीनों कंसिडर करने पड़ेंगे, मतलब
जब n इज इक्वल टू 3 है, जस्ट अ सेकेंड, जब n इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो जब n इज इक्वल टू 3 है तो कैसे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है? L इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. नाउ n इज इक्वल टू 3 and L is equal to 2, 0 becomes 3s orbital. n is equal to 3 and L is equal to 1 becomes 3p orbital. n is equal to 3 and L is equal to 2 becomes 3d orbitals. अब काउंट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी. s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, P3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स की, एंड D के अंदर होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स की. क्योंकि हमें बाकी किसी क्वांटम नंबर की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, स्पेशली स्पिन की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो हम ये सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे. सो इट विल मेक इट 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव दीज वैल्यूज, 18. फिर अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक की या स्पिन की, देन डेफिनेटली हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे. बट अभी यहां तक के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3. दिख ही रहा है, 3s 3p 3d यही होते हैं. जैसे 1s होता है एक, फिर 2s 2p 2 होते हैं, 3s 3p 3d होते हैं, फिर 4s 4p 4d 4f होते हैं ना, ऑर्बिटल्स होते हैं. सो कितने बन गए? 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 ऑर्बिटल्स बन गए. उनके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी इतने की होगी क्योंकि हम स्पिन तक नहीं जा रहे हैं. अगर हम आगे जाएंगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द वैल्यू ऑफ दोस पर्टिकुलर क्वांटम नंबर विल डिक्रीज. बट यहाँ के लिए इन टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, those can have the value of this particular quantum number. ठीक है, सो ये था हमारा about few questions on quantum numbers. By this I am done almost with the atomic, like done with the atomic structure के जो basic questions थे, you know, numericals और questions पे I'm done with it. So I'll be taking up a new topic in grade 11 for my next video.